हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और इसमें हम किस तरह के टॉपिक को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल की रेस्ट एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। जो भी चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो रेस्ट पर होता है। रेस्ट पर होने से उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये जीरो होता है। उसके पास कोई मोशन नहीं होता है, किसी भी टाइप का कोई मोशन नहीं करता है। जब चार्ज पार्टिकल मोशन नहीं करता है तो वो रेस्ट पर होता है, और रेस्ट में होने की सिचुएशन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट पर होता है, और चार्ज के रेस्ट में होने की वजह से इसकी जो फील्ड होती है, जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल है और ये रेस्ट पर है, एट रेस्ट सिचुएशन, तो इसके आसपास जो फील्ड डेवलप होती है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी रेस्ट पर है क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है। तो इस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पर कूलाम फोर्स कितना है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, इन सभी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। दूसरी बात हम ये पहले समझेंगे कि अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करेंगे, या किसी बॉडी में कितना चार्ज होता है, चार्ज का अमाउंट कितना होता है, चार्ज का नेचर क्या होता है, और अगर चार्ज नहीं है उस बॉडी में तो कैसे हम उसको चार्ज करेंगे, उस बॉडी में कैसे चार्ज लाएंगे, और कितने मेथड हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए। देखिए, हम ये समझते हैं कि हर एक जो मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो एटम से मिलकर बनी होती है। और आपको ये मालूम है कि जो भी एटम्स है, उस एटम्स की फैमिली में 3 मेंबर हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। देखिए, हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की रेस्ट एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी बॉडी में चार्ज कितना है, कैसा है, मीन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब चार्ज को समझने के लिए हम लोग एटम्स को समझेंगे कि एटम्स पर कितना चार्ज है, क्योंकि हर एक बॉडी एटम से मिलकर बनी होती है। अब एटम्स की फैमिली में 3 मेंबर हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसे हम E इक्वल या E माइनस इक्वल -1.6 10 पावर -19 कूलाम लिखते हैं। और इस पर जो चार्ज होता है इसे हम E प्लस 1.6 10 पावर -19 कूलाम, इतना लिखते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी एटम्स को हम लिखते हैं ZXA से, Z सीरियल नंबर है, और जितना किसी भी एटम्स का सीरियल नंबर है उतने ही उस एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। हम लोगों ने एक परमाणु का एक स्ट्रक्चर बनाया और उसमें देखा कि ये न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, इस तरह से ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए। इसके बाहर बहुत सारी ऑर्बिट होती हैं और उन ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। हमें चार्ज के बारे में समझना है कि एक एटम्स पर, किसी भी एटम्स में, चाहे वो हाइड्रोजन का एटम्स हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरान हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, या कोई अदर एटम्स हो, उस एटम्स के अंदर कितना टोटल चार्ज है, नेट चार्ज कितना है। इसमें हमने देखा कि इस प्रोटॉन पर तो चार्ज है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है उन पर कोई चार्ज नहीं है। तो हम इसी डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं कि ये हमारे पास एटम्स हो गया, और इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट हो गया जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बट न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ का जो टोटल चार्ज लिखेंगे प्लस ZE लिखेंगे।
क्योंकि Z इज ए नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या है, और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी वैल्यू है, उनकी वजह से जो चार्ज है वो -ZE है। E एक प्रोटॉन का चार्ज है या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कह सकते हैं। और अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो जो E का मैग्नीट्यूड है, E का मैग्नीट्यूड है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम है। तो इतना चार्ज है किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर। बस फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब एटम्स के अंदर न्यूक्लियस पर तो +ZE चार्ज है और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वजह से -ZE चार्ज है। और अगर हम लोग टोटल चार्ज देखें एटम के अंदर, टोटल चार्ज इनसाइड ऑफ द एटम्स, तो एटम्स के अंदर अगर हम लोग टोटल चार्ज देखेंगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन की वजह से मिल रहा है पॉजिटिव उतना ही इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव मिलेगा। और हम लोग